हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए आज आपको सुनाती हूँ एक सस्पेंस से भरा हुआ मज़ेदार कहानी। शिवानी एक 17 साल की जिज्ञासु और साहसी लड़की गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव आई थी। शहर की भीड़ और शोर से दूर यह गांव शांत, हरियाली से भरा और थोड़ा रहस्यमय था। मामा का घर काफ़ी पुराना था। ईंटों की मोटी दीवारें, लकड़ी की छत और एक लंबा बरामदा जहाँ रात को चांदनी खेलती थी। लेकिन इस घर में एक अजीब बात थी। एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। पहले दिन से ही शिवानी ने उस कमरे को नोटिस किया। लोहे का पुराना दरवाज़ा, जंग लगा बड़ा सा ताला और उस पर जाले। दिन में भी अंधेरा और खामोशी। रात को वहाँ से हल्की हल्की खड़खड़ाहट और कभी कभी कराहने की जैसी आवाज़ें। शिवानी ने मामी से पूछा, मामी उस कमरे में क्या है। मामी की आंखों में एक डर सा चमक उठा। उन्होंने धीरे से कहा, उसके बारे में मत पूछो बेटा, मामा जी उसे बरसों पहले बंद कर दिया था। कहते कुछ नहीं है वहाँ जो होना चाहिए। शिवानी की आंखें चमक उठी। डर और रहस्य उसे खींचते थे जैसे शहद में मधुमक्खियाँ। कुछ है मतलब भूत प्रेत? शायद। कुछ लोग तो कहते हैं किसी ज़माने में एक बाबा वहाँ ठहरे थे। फिर एक रात ज़ोरदार चीखें आई और सुबह वो कमरा बंद मिला। तब से वो कभी नहीं खोला गया। शिवानी को अब चैन नहीं था। रात का रहस्य। जब रात को सब सो रहे थे, शिवानी धीरे से उठी। दिन में वो देख चुकी थी, मामा जी अलमारी की चाबियों का एक पुराना गुच्छा रखते। उसने वहीं से एक चाबी निकाल ली थी। वो धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर हाथ रखा तो लगा मानो दरवाज़ा खुद बोल रहा हो, सोच ले अंदर क्या है, तू जान नहीं पाएगी। कपकपाते हाथों से शिवानी ने चाबी ताले में डाली। चूं चूं ताला खुल गया। दरवाजे को हल्का धक्का दिया और वो कर की आवाज़ करता खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, घुप। शिवानी ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरे की दीवारें धूल और जालों से भरी थी। एक कोना जहाँ पुराना ट्रंक रखा था, ठीक सामने बड़ा सा पिंजरा, लोहे का मोटा, और उसमें कुछ था, कुछ हिल रहा था। शिवानी की सांसें तेज हो गईं। पिंजरे में झांकते ही एक आवाज़ आई, बिल्ली भूख लगी दूध दे दो। शिवानी का दिल उसके गले में आ गया। उसकी टॉर्च कांपने लगी। कौन है? एक साया हिला और पिंजरे के भीतर से कुलझे बालों वाला चेहरा निकला। तभी दरवाजे के पास जोर से किसी के कदमों की आवाज़ है। शिवानी, एक आवाज़ गूंजी। शिवानी चीख मारने ही वाली थी कि लाइट ऑन हो गई। दरवाजे पे खड़े थे मामा, मामी और बेतरतीब कपड़े पहने बूढ़े अंकल। शिवानी भौचक किया, क्या चल रहा है? मामा हंस पड़े। मामी भी मुस्कुरा रही थी। ये है तुम्हारे मौसा जी, कभी मनोविज्ञान पढ़ाते थे। रिटायर होने के बाद रहस्यमय चीज़ों के शौकीन हो गए। खुद को पिंजरे में बंद करके डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। रहस्य का अभ्यास कहते हैं इसे। शिवानी को यकीन ही नहीं हुआ, ये सब डरावना नाटक था। मामा बोले, गांव वालों तो सालों से डरते हैं और तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ी, तो खुद अंदर गई। मामी बोली, अब तू भी हमारी टीम में है। शिवानी ने सिर पकड़ लिया। मैं तो सोच रही थी किसी आत्मा से सामना हो जाएगा, और निकला साइको मौसा जी। मौसा जी मुस्कुराया, असली डर वो नहीं होता जो दिखता है, असली डर तो हमारे भीतर ही होता है। अगली सुबह गांव भर में अफवाह फैल गई। शिवानी भूत से मिली और उसे हंसते हुए बाहर लाई। गांव के बच्चों ने उसे शेरनी दीदी का नाम दे दिया और शिवानी ने मौसा जी से बदला लेने की ठान ली। बताइए दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा।